तुम याद रखना, जिन्होंने मेरे 5 को चोरी 4 को चोरी किए हैं, उस चोरी का जवाब मैं तुम्हें सूद समेत अदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे तुमने धोखा नहीं दिया। तुमने सीमांचल की गयूर अवाम के पीठ पर खंजर मारा। हर जगह पर लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं। क्या गुनाह किया हमने? क्या हम नहीं बोलेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाई गई, हैप्पी बर्थडे मोदी का पोस्टर लगाए तो तुम खुश, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कौन सा उसमें देश के खिलाफ लिखा गया? कौन सा कानून के खिलाफ लिखा गया? सीमांचल और बिहार में आपकी क़यादत बने मुसलमानों की लीडरशिप बनना जरूरी है। पूरे भारत में बनना जरूरी है। हमारे देश में हर समाज की लीडरशिप है। ब्राह्मण समाज की है, ठाकुर समाज की है, भूमिहार की है, यादव की है, दलितों की है, पासवान की है, किस किस की नहीं है? अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और जब कोई सियासी मुसलमानों की लीडरशिप बनाने की बात वैसी करता है तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी का ख्वाब ये है कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों में इतनी काबिलियत है कि वो बिहार की भी क़यादत कर सकते और भारत देश की भी क़यादत कर सकते। जो लोग मंजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मंजलिस वोट काटती है, हम कभी भी वोट काटने का काम नहीं किए। तुम्हारा वोटर जाकर बैठ गया मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा है। हमने हमेशा मोदी का मुकाबला किया। जहां कहीं भी मंजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा। अगर कामयाब नहीं होगा तो कम से कम दूसरे नंबर पर आएगा। याद रखो, हमने खत लिखा है और उसके बाद जब मैदान में आएंगे तो जो कोई हमारे सामने खड़ा होगा वो नमरूद और फिरौन बन के हमारे सामने नजर आएगा। हम उनसे मुकाबला करेंगे। 3 मरतबा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और उनके 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तमाम समुदायों में एक नफरत का बीज बो दिया। जो भाईचारगी थी उसको कमजोर करके रख दिया। अब हद ये हो गई है कि हमारी मस्जिदों को छीनने का कानून बना दिया, हमारे दरगाहों को छीनने का कानून बना दिया, हमारी खानखाहों को वीरान करने का खुदा ना खास्ता कानून बना दिया गया, हमारी ईदगाहों को छीनने का कानून बनाया गया। और हमको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि ये कानून इस तरह से बनाया गया कि हमारी शनाख्त को खतरा आज पैदा हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए कि दोबारा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होगा खुदा ना खास्ता तो ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनको रोकना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, क्योंकि जो जीत कर जाएंगे वही आपकी आवाज बनेंगे बिहार की विधानसभा में। आपकी आवाज, आपकी तकलीफ, आपके मुतालिबात की सुनवाई ऐवान असेंबली में होती है। और आप देख चुके हैं कि अख्तरुल ईमान एक अकेले विधायक थे, सुकने असेंबली थे, मगर किस बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हक अदा किया बिहार की विधानसभा में। हाँ, लोग बोलेंगे कि नहीं दूसरी पार्टी से भी मुसलमान जीत कर गए, इनकी जबानें खुलती नहीं है। इनकी जबान अगर खुलती है तो अपनी पार्टी की नेता की तारीफ में पुल बना देते हैं। ये कभी भी मजलूम कौम की आवाज नहीं बन सकते, ये कभी भी आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को किशनगंज से कामयाब नहीं करेंगे। आपकी तकालीफ, आपकी नाइंसाफी के दौर का खात्मा उसी वक्त शुरू होगा जब आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी नीतीश कुमार ने मिलकर इस तरह का कानून बनाया है और बिहार की मस्जिदों को खतरा है। जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 100 साल से दरगाहें हैं, अगर खुदा ना खास्ता ASI में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो कल आसार कदीमा यह कहेगा
कि ये मुतवल्ली और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर स्टे भी नहीं दिया। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इस फरका परस्ती के माहौल में हमको और आपको मुत्तहिद रहना है। जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस वोट काटती है, हम कभी भी वोट काटने का काम नहीं किए। तुम्हारा वोटर जाकर बैठ गया मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा है। हमने हमेशा मोदी का मुकाबला किया और जहां कहीं भी हो सके हमने बीजेपी को रोकने की कोशिश की। यहाँ पर लोगों अवाम ने कहा, जिम्मेदारों ने कहा अख्तर उल ईमान को कि आप गठबंधन से अलायंस कर लीजिए, खत लिखिए। अख्तर उल ईमान ने 2 खत लिखे लालू प्रसाद यादव साहब को। फिर कहा गया कि उनके बेटे ने कहा कि हमको नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया जब अख्तर उल ईमान साहब मुझसे बोले कि तेजस्वी कह रहा है कि उसको खत नहीं मिला। हमारे घर में, आपके घर में अगर हम किसी घर के बड़े से मिलते तो बात वहीं पर खत्म हो जाती, चाहे हो या ना हो। मगर ये पहली मर्तबा हमने देखा कि बाप की जिंदगी में बेटा कह रहा है कि मुझे नहीं बोले। तो हमने कहा चलो इसको भी लिख दो, इसको भी हमने खत लिख दिया। अब उनको सोचना है क्या लिखा अख्तर उल ईमान ने कि 6 सीट दो, 5 तो हम जीत कर आए थे, 6 दे दो। अगर तुम सत्ता में आ गए तो हमको मंत्री मत बनाओ, मगर सीमांचल के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्यों किया हमने? ये हम कमजोरी की को देखकर नहीं किया, बल्कि ताकतवर मौक़िफ़ मजलिस का सीमांचल और बिहार में जहां कहीं भी मजलिस का उम्मीदवार होगा इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होगा। अगर कामयाब नहीं होगा तो कम से कम दूसरे नंबर पर आएगा। हम भी नहीं चाहते कि बीजेपी आ जाए, मगर अगर सामने वाला ये समझ रहा है कि हम खत लिख दिए और उसके बाद वो जो चाहे करेंगे, याद रखो हमने खत लिखा है और उसके बाद जब मैदान में आएंगे तो जो कोई हमारे सामने खड़ा होगा वो नमरूद और फिरौन बन के हमारे सामने नजर आएगा, हम उनसे मुकाबला करेंगे। कोई हमारी कमजोरी मत समझे, हमने अपना अखलाकी फरीजा अदा कर दिया। अब बिहार के सीमांचल की जनता को तय करना है कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है और कौन मोदी को रोक रहा है। तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार का इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किशनगंज से दिया जाए। अख्तर उल ईमान साहब ने भी अभी इस बारे में बात कही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। रहा सवाल वो लोग जो बार बार मुझे बोलते कि ओवैसी हैदराबाद से आया, हाँ मैं हैदराबाद से आया, कोई चांद से नहीं आया हूँ। हैदराबाद भारत का हिस्सा है, मगर जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैदराबाद से आया, तुमने हरियाणा के यादव को क्यों राज्यसभा भिजाया? क्या बिहार में यादव नहीं था तुम्हारे पास कि तुम किसी यादव को बनाकर राज्यसभा भिजाते? अरे तुम हरियाणा से आदमी को लाकर उसको राज्यसभा का मेंबर बनाते। मैं हैदराबाद से आया हूँ, एमपी बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे जिंदगी का मकसद ये है कि सीमांचल और बिहार में आपकी क़यादत बने, मुसलमानों की लीडरशिप बनना जरूरी है, पूरे भारत में बनना जरूरी है। हमारे देश में हर समाज की लीडरशिप है, ब्राह्मण समाज की है, ठाकुर समाज की है, भूमियार की है, यादव की है, दलितों की है, पासवान की है, किस किस की नहीं है। अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है। और जब कोई सियासी मुसलमानों की लीडरशिप बनाने की बात वैसी करता है तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, देश मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा, सीमांचल में खुशहाली आएगी। मेरी जिंदगी का ख्वाब यह है कि सीमांचल की जमीन पर बसने वालों में इतनी काबिलियत है कि वो बिहार की भी क़यादत कर सकते और भारत देश की भी क़यादत कर सकते। ये सीमांचल की आवाम में इतना शऊर है, मगर सिर्फ आपको अपनी ताकत का अंदाजा लगाना है। 50 साल आपने सबका साथ दिया, सबको वोट दिया। मैं सिर्फ 2015 में आया, पहला असेंबली का चुनाव नहीं जीते, बाद में किशनगंज की आवाम ने हमें अपने वोटों से, दुआओं से नवाजा। फिर 5 साल पहले हमारे 5 विधायक जीते, 4 को उन्होंने लूट कर लेकर चले गए। अब बता रहा हूं, हमने खत लिख दिया, तुम याद रखना
मांगना जिन्होंने मेरे 5 को चोरी 4 को चोरी किए हैं, उस चोरी का जवाब मैं तुम्हें सूद समेत अदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे तुमने धोखा नहीं दिया। तुमने सीमांचल की गयूर अवाम के पीठ पर खंजर मारा। तुमने हमारे उन मासूम इज्जतदार माँ और बहनों की आंसुओं को, जो आंख से आंसू बह रहे थे, जो बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे कि हमारा नुमाइंदा जाएगा, उन जमीर फरोशों ने अपना जमीर बेच दिया। मगर हम लड़ेंगे सीमांचल के लिए, हम भाजपा से भी लड़ेंगे और इन तमाम लोगों से, इन पार्टी से लड़ेंगे जो यहाँ पे आपके इंसाफ को नहीं देना चाहते। इसीलिए इंसाफ का कारवां शुरू किया गया जो पूरे सीमांचल के इलाकों में जाने की कोशिश कर रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने शऊर को बेदार करिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितने मीडिया वाले मुझसे आकर सवाल कर रहे हैं कि हर जगह पर लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे हैं, क्या गुनाह किया हमने? क्या हम नहीं बोलेंगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? ये हमारा ईमान है। थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री की सालगिरह मनाई गई, हैप्पी बर्थडे मोदी का पोस्टर लगाए तो तुम खुश, और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कौन सा उसमें देश के खिलाफ लिखा गया? कौन सा कानून के खिलाफ लिखा गया? भारत के संविधान में जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, दफा 25 उठाकर पढ़ लो, जो कहता है कि तुमको मजहबी आजादी, खामखा के नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं। अगर आई लव डैश लिख दिए, आई लव वो नेता लिखे तो बड़े खुश। अरे मेरी शनाख्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मेरी शनाख्त उनसे है। अगर वो नहीं तो मैं कुछ नहीं, जो कुछ मैं हूं वो उन्हीं का सदका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको ये बात समझना है। ये लोग हर चीज डरा रहे नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे संविधान में जो कुछ लिखा है उसके दायरे में करते रहेंगे। कोई माइकल लाल हमको रोक नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस का साथ दीजिए, मेरा साथ मत दीजिए। मैं यहाँ के नौजवानों से, युवाओं से क्या कह रहा हूँ, बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल के कम उम्र नौजवानों की है। तो मैं नौजवान लड़के और लड़कियों से कहूंगा कि अपने मुस्तकबिल को सामने रखो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। डर का वोट इस्तेमाल मत करो, मोहब्बत के नाम पर वोट इस्तेमाल करो। डर डर कर हमने 40 साल 50 साल से वोट दिया, क्या मिला? गुर्बत मिली, इफलास मिला, इस्तेसाल मिला, पुलिस की लाठियां मिली, जेल मिला, सैलाब ने जमीन काट दी और हमसे हमारा इलाका पसमानदा हो गया। तो इन तमाम नाइंसाफी को रोकने के लिए मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस का साथ दीजिए, पतन छाप को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।